हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सीईटी मेंस की जो डेट है वो आउट हो चुकी है। ठीक है ना, आपका मई से जो है एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे सीईटी मेंस के। और इसके जो आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, वो कब से स्टार्ट है? वो 16 मार्च से स्टार्ट है। रजिस्ट्रेशन करना जो है आपका वो 16 मार्च से स्टार्ट की गई है। तो 16 मार्च से अगले महीने तक आपकी रजिस्ट्रेशन चलेगी। और इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। वो जो पोस्ट हैं उसकी प्रेफरेंस भर सकते हैं। और सीईटी मेंस आपका मई अप्रैल से जो है वो स्टार्ट है। ठीक है, तो तैयारी में अभी से जुट जाइए। ठीक है ना, तो इसी उसी की तर्ज पर हम आपके लिए हरियाणा जीके लेके आए हैं। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछी भी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे हरियाणा जीके के। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहले क्वेश्चन में क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथा स्थल कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है कि जो जहाँ सिंधु सभ्यता के जो अवशेष थे, जो मिथा स्थल से मिले थे, वो मिथा स्थल कहाँ पर है। 5 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। पाँचों ऑप्शन जो है वो उत्तर नहीं देना चाहते, यानी कि जैसा कि आपने देखा कि सीईटी के जो प्री यानी कि जो पहला पेपर हुआ था ग्रुप सी के लिए, उसमें एक ऑप्शन दिया गया था जो उत्तर नहीं देना चाहते। तो उसी की तर्ज पर यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर है ये। तो अगर उत्तर नहीं देना चाहते तो डी ई पे क्लिक करेंगे। बाकी 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो मेधा स्थल कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मेधा स्थल जो है वो ऑप्शन नंबर सी, ये है भिवानी जिले में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि लाला लाजपत राय ने हरियाणा के डैश जिले से क्या किया था, स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। तो लाला लाजपत राय ने कौन से जिले से स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था, तो इसका आंसर आपको देना है। तो लाला लाजपत राय ने हरियाणा के कौन से जिले से, हिसार जिले से जो था वो स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि हिसार जिले से इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा हरियाणा को आधिकारिक और राजनीतिक कारणों से दो वर्गों में विभाजित किया। तो किस अंग्रेजों द्वारा हरियाणा को आधिकारिक और राजनीतिक कारणों से दो वर्गों में विभाजित किया गया था, वो कौन से साल में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1805 में। 1805 में अंग्रेजों द्वारा हरियाणा को आधिकारिक और राजनीतिक कारणों के दो वर्गों में क्या किया गया था, विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हिसार जिले का कौन सा प्रसिद्ध स्थान जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्निकर का निवास स्थान बन गया। कह रहा है कि हिसार जिले का आपको बताना है कि हिसार जिले का कौन सा स्थान था, कौन सा प्रसिद्ध स्थान था जो जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्निकर का निवास स्थान बन गया था। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो होता जहाज कोठी। जहाज कोठी जो कि हिसार जिले में है, वो जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्निकर का क्या बन गया था, निवास स्थान बन गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 1888 में इलाहाबाद में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार का प्रतिनिधित्व किया था। तो 1888 में जो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1888 में इलाहाबाद में जो हुआ था, उसमें से हिसार से किस नेता ने इसका प्रतिनिधित्व किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाला लाजपत राय ने, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था हिसार से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल है जो हरियाणा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सबको पता है वो है बनवाली। बनवाली जिला जो है वह हड़प्पा सभ्यता का स्थल है जो हरियाणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अग्र गणराज्य राज्य की राजधानी क्या थी। अग्र गणराज्य जो राज्य था उसकी राजधानी क्या थी। आपको बताना है कि जो अग्र गणराज्य था उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अग्रोहा हो जाएगा। तो अग्रोहा जो था अग्र गणराज्य की क्या थी, राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि हरियाणा के किस शहर का संबंध महाभारत के कर्ण से है। सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हरियाणा के किस राज्य का संबंध, शहर का संबंध जो है वो महाभारत के कर्ण से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक करनाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि समुद्रगुप्त के समय से संबंधित एक युद्ध कुल्हाड़ी प्रकार का सोने का सिक्का
कुल्हाड़ी प्रकार का सोने का सिक्का हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया? तो समुद्रगुप्त के समय से संबंधित एक युद्ध कुल्हाड़ी प्रकार का सोने का सिक्का हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मिथाथल हिसार से पाया गया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे कि समुद्रगुप्त के समय से संबंधित एक युद्ध कुल्हाड़ी प्रकार का सोने का सिक्का मीठाथल हरियाणा से पाया गया है, हिसार से पाया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि वैदिक सभ्यता डैश नदी के आसपास विकसित हुई जो हरियाणा और पंजाब में स्थित है। वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के आसपास विकसित हुई थी जो हरियाणा और पंजाब में स्थित है? तो कौन सी नदी के आसपास जो ये वैदिक सभ्यता थी जो विकसित हुई थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी के आसपास जो हुई थी वह विकसित हुई थी जो हरियाणा और पंजाब में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि महाभारत में हरियाणा के बहुधन कहा गया, बहुधन का अर्थ क्या है? हरियाणा में महाभारत में जो है हरियाणा को क्या क्या कहा गया, क्या कहा गया था? बहुधन कहा गया था। और बहुधन का अर्थ क्या है वो आपको बताना है। तो बहुधन का अर्थ होता है क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, अपार धन की भूमि। ठीक है ना, बहुधन का मतलब क्या होता है? अपार धन की भूमि। तो महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया था, और बहुधन का मतलब क्या होता है? अपार धन की भूमि होती है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 606 में हर्षवर्धन द्वारा हरियाणा के किस क्षेत्र पर शासन किया गया था? तो 606 में हरियाणा के किस क्षेत्र पर हर्षवर्धन द्वारा जो था वो शासन किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कुरुक्षेत्र। तो 606 में हर्षवर्धन द्वारा हरियाणा की कुरुक्षेत्र क्षेत्र पर जो था वो शासन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है कहाँ पर? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पानीपत में। इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये पानीपत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना, और जो व्यूवर्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए, सीईटी मेंस की तैयारी के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि शेर शाह सूरी का जन्म हरियाणा के किस शहर में हुआ था? तो शेर शाह सूरी का जन्म जो था हरियाणा के नारनौल जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में कहता है कि 1857 की क्रांति के नायक अब्दुल रहमान कहाँ से संबंधित थे? मतलब कहाँ का संबंध कहाँ से है? ठीक है ना, 1857 की क्रांति के नायक जो थे अब्दुल रहमान कहाँ से संबंध थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, झज्जर से। 1857 की क्रांति के नायक जो अब्दुल रहमान थे उनका संबंध कहाँ से है? झज्जर से है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गुरुग्राम के कलेक्टर कौन थे? जब 1857 की क्रांति हुई थी उस वक्त गुरुग्राम के कलेक्टर कौन थे? संग्राम के वक्त जो था वो गुरुग्राम के कलेक्टर कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू फोर्ड। डब्ल्यू फोर्ड जो थे वो गुरुग्राम के क्या थे? कलेक्टर थे 1857 की क्रांति के दौरान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश हरियाणा में संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश है जो हरियाणा से संबंधित नहीं है? तोमर राजवंश, वर्धन राजवंश, मुगल राजवंश या सातवाहन राजवंश? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सातवाहन राजवंश जो है वो हरियाणा से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? हरियाणा को पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मपुत्र, भरती या ब्रह्मावर्त या ब्रह्मा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मावर्त के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि फतेहाबाद जिले में हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल मिले हैं? तो फतेहाबाद जिले में हड़प्पा संस्कृति के कौन से स्थल मिले हैं? रोपड़, लोथल, बनवाली, कालीबंगा या इनमें से, या उत्तर नहीं देना चाहते तो सही आंसर बताएंगे। तो फतेहाबाद जिले में हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल मिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बनवाली। तो फतेहाबाद जिले में हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से, ठीक है ना, बनवाली के क्या मिले हैं? स्थल मिले हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आखिरी क्वेश्चन में कहता है कि हरियाणा के जींद जिले में भूतेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? हरियाणा के जींद जिले में जो था भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है? यहाँ से दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि भूतेश्वर मंदिर कहाँ पर है, वो कहाँ पर है? जींद में है। और हरियाणा के किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रघुबीर सिंह ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो रघुबीर सिंह ने बनवाया था क्या? हरियाणा के जींद जिले में जो है भूतेश्वर मंदिर, वो रघुबीर
सिंह ने बनवाया था। तो गाइज़ ये थे आज की इस वीडियो के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हरियाणा जीके से थे, मिक्स क्वेश्चन थे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, जो कि सीईटी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सीईटी ग्रुप डी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।